आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नई यूएस टेरिटरी दिखाने वाला नक्शा शेयर करके ईरान के साथ तनाज़ा मजीद बढ़ा लिया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से सैंक्शन खत्म करने, ब्लॉकेड हटाने और फिर ईरानियन एसेट्स रिलीज करने तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। दोनों तरफ के दरमियान इस अहम समुद्री गुजरगाह को लेकर तनाज़ जारी है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ की जानिब से आज कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि अमेरिका एमओयू में दिए गए तमाम वादे पूरे नहीं करता। उनके मुताबिक सैंक्शंस का खात्मा, फ्रोजन एसेट्स की बहाली और मिलिट्री ऑपरेशन रोकना जरूरी है। बिहार में टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी टीआरई 4 के उम्मीदवारों ने इम्तिहान का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का मुतालबा किया। उम्मीदवारों ने हुकूमत को 24 घंटे की मोहलत देते हुए कहा कि अगर नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो वो वजीर तालीम की रिहाइशगाह का घेराव करेंगे। वहीं पटना के गर्दनी बाग में भी उम्मीदवार बीपीएससी टीआरई 4 में सिंगल टायर एग्जाम भर्ती में शफाफियत और एग्जाम माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। झारखंड के तलबा रहनुमा देवेंद्र नाथ महतो की जानिब से कहा गया कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक खत्म की है, एहतजाज नहीं। उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही एहतजाज का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा, जिसमें कि जेपीएससी और जेडबलएससी एग्जाम्स में पेपर लीक और गैरकानूनी भर्तियों के खिलाफ कार्रवाई और करप्शन फ्री रिक्रूटमेंट का मुतालबा किया जाएगा। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कल दिल्ली के इंदिरा भवन में होगी। मीटिंग में तलबा के मसाइल, राम मंदिर डोनेशन घोटाले के इल्जामात और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर गौर होगा। इसके अलावा ही अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी और विमेन रिजर्वेशन से मुतल्लिक डिलिमिटेशन बिल पर भी बातचीत मुमकिन है। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। बिहार में तलबा एहतजाज के दौरान AK-47 के इस्तेमाल पर तनाज़े के बाद ही सिवान के एसपी पूरन कुमार झा का तबादला कर दिया गया। 25 जुलाई के एहतजाज में एक पुलिस कांस्टेबल ने AK-47 से फायरिंग की थी। वहीं बिहार पुलिस के मुताबिक फायरिंग जान और सरकारी अमलाक की हिफाजत के लिए की गई थी और किसी को भी AK-47 की गोली से चोट नहीं आई। महाराष्ट्र का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 28 अगस्त से नाफिज होगा। इस कानून के तहत ही मजहब तब्दील करने के लिए 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देना होगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 31 जुलाई को इस कानून को मंजूरी दी थी, जिसके बाद ही महाराष्ट्र ऐसा कानून नाफिज करने वाला 13वीं रियासत बन जाएगी। जंतर मंतर एहतजाज पर पार्लिमानी अफेयर के वजीर किरण रिजिजू की जानिब से दिल्ली पुलिस का दिफा करते हुए कहा गया कि एहतजाज के दौरान किसी शख्स को संगीन चोट नहीं लगी और ना ही कोई मौत हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कुछ अफराद तलबा के नाम पर एहतजाज में शामिल होकर तशद्दुद भड़का रहे थे, जबकि पुलिस ने सिर्फ पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने पर उन्हें रोका। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू के जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के हवाले से दिए गए बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि जंतर मंतर के पुरअमन तलबा के एहतजाज पर पैलेट गन और कील लगी लाठियां चलाई गई, जिसमें कि बच्चों को चोट लगी। उन्होंने हुकूमत पर वाकयात को छुपाने और तलबा से माफी ना मांगने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए। झारखंड में तलबा का एहतजाज और हंगर स्ट्राइक खत्म हो गई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने तलबा और झारखंड की हुकूमत के दरमियान समझौते का खैर मकदम करते हुए कहा कि वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने बातचीत का रास्ता इख्तियार किया और तलबा ने सब्र के साथ अपने मुतालबात मनवा लिए। पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए उन्हें 48 घंटों में जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। पीटीआई के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और आंख की रोशनी मुतल्लिक तशवीश के बाद ही उनकी सेहत को लेकर फिक्र बढ़ रही थी। इमरान खान को 16 सितंबर तक अस्पताल में रहने का हुक्म दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ दास की जानिब झारखंड के तलबा को जेडबलएससी सीजीएल एग्जाम मनसूख होने पर मुबारकबाद दी गई। उन्होंने कहा कि लंबी मुद्दत के एहतजाज के बाद तलबा ने अपने मुतालबात मनवा कर बड़ी कामयाबी हासिल की। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से कहा गया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में नाफिज नहीं था। उनके मुताबिक 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए ये कानून यहां पर लागू हुआ। मियां अल्ताफ ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस कानून का नाफिज शफाफ और इंसाफ पर मबनी हो और गुजर बकरवाल समेत हकदार फॉरेस्ट ड्वेलर्स के हकूक और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में लाल किला बम धमाका केस के मुलजिम जासिर बिलाल वानी को डिफॉल्ट बेल देने से इनकार कर दिया। वानी ने 90 दिन के बाद एनआईए इन्वेस्टिगेशन की मुदत बढ़ाए जाने को बुनियाद बनाकर बेल मांगी थी। अदालत ने कहा है कि एनआईए की तरफ से दाखिल चार्जशीट के बाद उनकी दरख्वास्त में कोई बुनियाद नहीं बनती। वंदे मातरम पर कांग्रेस और बीजेपी में तनाज़ा तेज हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि कांग्रेस ने वही गाना गाया जो कि महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी गा चुके हैं। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि सोनिया गांधी सिर्फ खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वोटर आईडी को मजबूत बनाने की हिमायत करते हुए हिंदुस्तान के इंतखाबी निज़ाम का हवाला दिया। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान में हर वोटर के पास वैलिड फोटो आईडी होती है और इसी मिसाइल को सामने रखते हुए उन्होंने अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट पास करने का मुतालबा दोहराया। डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान में वोटर आईडी वाले बयान पर कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। खेड़ा ने कहा, ज्ञानीश कुमार को अमेरिका ले जाओ, ईवीएम भी हम भेज देंगे, वहां भी एसआईआर करवाओ। उनका ये बयान ट्रंप की तरफ से हिंदुस्तान के वोटर आईडी और इंतखाबी निज़ाम की मिसाइल दिए जाने के बाद सामने आया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए सुजात गनी लोन की जानिब से कुपवाड़ा में यौम आज़ादी के परेड के बॉयकॉट की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं उस दिन कुपवाड़ा में था ही नहीं और मजीद कहा कि उन्हें बॉयकॉट से जोड़ना पूरी तरह से ही बेमानी है। जम्मू कश्मीर में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर 2026 7 से 10 सितंबर तक होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तैयारियों का जायजा लेते हुए फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर की सकाफत, खाने, हैंडीक्राफ्ट, फ़न और मशहूर सयाहती मकामात को नुमायां तौर पर पेश करने की हिदायत दी। फेस्टिवल में फिल्म की स्क्रीनिंग, फिल्म मेकर्स के लिए मास्टर क्लासेस और सकाफती प्रोग्राम भी होंगे। और हिमाचल प्रदेश की हुकूमत ने ब्यूरोक्रेटिक खर्च कम करने के लिए आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अफसरान की तादाद घटाने का फैसला किया। आईएएस ऑफिसर्स की तादाद 153 से 130 और आईएफएस ऑफिसर्स की 118 से 83 करने की तजवीज़ दी गई। वहीं वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मकसद कम ऑफिसर्स के जरिए बेहतर काम करना और हुकूमत का खर्च कम करना है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।